हाय गाइस, वेलकम टू न्यू टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक होगा स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या होते हैं पाइथन में, ठीक है। और मल्टीपल टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स देखेंगे, जैसे कि सॉरी, जैसे कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ़ एल्स क्या होते हैं, इफ़ एल्फ एल्स क्या होते हैं। ये मेनली 3 तरीके के स्टेटमेंट्स हमारे यूज़ होते हैं पाइथन में। तो बिफोर स्टार्ट करने से स्टेटमेंट्स में थोड़ा न्यूटन स्कूल के बारे में आपको बता दूँ। न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मल्टीपल कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं और कोई पेमेंट इनिशियली नहीं ली जाती आपसे जब तक आप प्लेस्ड नहीं हो जाओगे। तो एक बार आप वेबसाइट विज़िट करना newtonschool.co, ठीक है। तो ऑनलाइन के लिए सिंपली आप लॉन्च पैड में चले जाना, जहाँ पे हम लोग अभी अपना कोड स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट नाउ फॉर फ्री करना, फिर देन एल्गोरिथम प्लेग्राउंड्स में आना। आप यहाँ से प्लेग्राउंड का ऑप्शन दिखाई देगा, एल्गोरिथम प्लेग्राउंड में अपना एक एडिटर क्रिएट कर लेना आप, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इफ़ स्टेटमेंट्स। और पहले स्टेटमेंट को समझते हैं कि स्टेटमेंट होता क्या है। जैसे कि आप कुछ बोलते हो, जैसे मैं आपके सामने कुछ टॉपिक समझा रहा हूँ, तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ, तो इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट्स कोडिंग में भी ले जाते हैं कि लॉजिक बेस्ड काम करते हैं हम लोग, कि ये अगर स्टेटमेंट हुआ तो ये परफॉर्म कर देना, अगर ये हुआ तो ऐसा कर देना। मतलब कि कंडीशनल्स जहाँ लग जाते हैं, इनको कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी बोला जाता है। इफ़ एल्स, अगर ऐसा घटना हुआ तो अब ऐसा परफॉर्म कर देना, अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसा कर देना, अगर ये भी नहीं होता है तो ऐसा ही कर ही देना। ऐसे बहुत सारे आपके डेली लाइफ यूज़ केसेस में प्रॉब्लम्स आते होंगे कि पेरेंट्स भी आपको जैसे मदर बहुत बार आपको ऑर्डर देंगी कि आपको जाना है घर का सामान लेने के लिए, तो अगर ये नहीं मिलेगा तो ये ले लेना, अगर ये भी नहीं मिलेगा तो ये भी ले लेना। तो क्या हुआ, ये एक कंडीशंस दी गई, अगर दिस कंडीशन इज़ नॉट फुलफिल तो फॉलो दिस कंडीशन, अगर ये भी नॉट फुलफिल तो ये नेक्स्ट फॉलो। इस तरीके से कंडीशनल्स लिखे जाते हैं। तो स्टेटमेंट को आगे सिंटैक्स बेस देखने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पाइथन में एक कॉन्सेप्ट होता है इंडेंटेशन का, ठीक है। इंडेंटेशन एक्चुअली ऐसा कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है। जैसे कि और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप पढ़ते रहोगे तो जब कंडीशनल्स आते हैं ना, तो इस तरीके के ब्रैकेट्स लग जाते थे, जैसे ये ब्रैकेट्स जावास्क्रिप्ट में लगते हैं, सी में सर्कल ब्रैकेट्स लग जाते थे, तो ये ऐसे लिखा था। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट्स का कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पे कॉलन होता है। जैसे कि मैं आपको इफ़ का स्टेटमेंट लिखूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं इफ़ के स्टेटमेंट से। तो सिंपली इफ़ कीवर्ड यूज़ किया जाता है इफ़ का स्टेटमेंट, इफ़ ट्रू, जैसे कि मैंने लिखा इफ़ ट्रू, कोई भी चीज़ ट्रू है, बुलियन वैल्यू तो इज़ ऑलवेज रनिंग। तो इंडेंट सिंटैक्स बोलता है कि आप कोलन लगाओ देन एंटर दो, ठीक है। ये देखो कर्सर ऑटोमेटिकली आपका कुछ इतनी स्पेस जनरेट कर लिए, ये जो स्पेस, ठीक है, इसी को बोलते हैं इंडेंटेशन। पाइथन में आपको ऑलवेज कोड करने के टाइम में आपको इंडेंटेशन फॉलो करना होगा, अदरवाइज़ आपका कोड एरर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट्स का ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेंटेशन फॉलो की जाती है। तो सिंपली चलिए प्रिंट कराता हूँ, इफ स्टेटमेंट रन्स, तो रन, यहाँ पे देखो इफ स्टेट रन्स, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं ऐसे प्रिंट करता हूँ तो देखना मेरे को एरर आएगा, देखो इंडेंटेशन एरर। थोड़ा सा स्क्रीन जूम आउट कर देता हूँ, देखो आपको मिल रहा है इंडेंटेशन एरर, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक। मतलब कि इसको इफ़ के बाद कुछ एक स्पेस ही होता है, आगे टैब, एक सिंगल टैब आप मारोगे तो इंडेंटेशन ले लेता है। रन करते हैं तो एरर नहीं आई, आउटपुट में आ गया इफ़ स्टेट रन्स, ठीक है। ये होता है इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है। और भी कुछ करा लेते हैं, जैसे कि मान लो मेरे पास x = 10 है, ठीक है। इफ़ x इज़ लेस देन, मान लो मैं कर रहा हूँ 10, या ऑपरेटर लगा दिया, देन प्रिंट x इज़ लेसर वैल्यू, यही प्रिंट कराते हैं।
तो लॉजिक आप इसमें लगा सकते हो, क्या x इक्वल टू है, यहाँ पे मैंने क्या किया, बस लेस देन चेक किया। अगर मेरा यहीं पे 3 होता तो देन इफ स्टेटमेंट रन करता। तो देखो x इज़ लेसर वैल्यू, अगर मैं यहीं पे 10 कर दूँ और लेस देन में कभी उस वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो देखो वैल्यू प्रिंट होकर आ गई, x इज़ इक्वल टू लगाता हूँ तो देख लो सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर x इज़ एग्जैक्ट 10। क्या एरर दे रहा है, ओ सिंगल इक्वल टू है तो डबल इक्वल टू, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वैल्यू मैचिंग कर रहे हैं। तो देखो x इज़ एग्जैक्ट 10। सिंगल इक्वल टू तब यूज़ करते हैं जब कोई वैल्यू असाइन करते हैं, डबल इक्वल टू तब यूज़ करते हैं जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि क्या ये x की वैल्यू जो 10 ऑलरेडी दी गई हुई है ये 10 के बराबर है, तो ये रन करो, ठीक है। अब देखते हैं एल्स का स्टेटमेंट। इसी में सपोज दैट यहाँ पे x मेरा 4 है, ठीक है, और आप बोल रहे हो x इज़ लेस देन 1 है क्या, तो यहाँ पे आप चला दोगे, लिख दो जैसे x इज़ लेस देन 1, ठीक है। अब देखो यहाँ तो मुझे इफ़ चल गया, लेकिन आपको आउटपुट में कुछ आउट होकर नहीं आएगा क्योंकि x तो 1 से बड़ा है। तो आप एक एल्स लगा दो, इफ़ के ब्लॉक के नीचे ही आना है एज इट इज़, एल्स देन कॉलन फिर एंटर। देखो आपको एक एंड ब्लॉक दे दिया, प्रिंट स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहते हैं x इज़ ग्रेटर देन 1। तो देखते हैं x इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल टू 4 है और x इज़ प्रिंट x इज़ लेस देन 1 हो रहा है। यहाँ पे पहले लॉजिक चेक की गई तो यहाँ पे लॉजिक फॉल्स हुई, एल्स x इज़ ग्रेटर देन 1 हो रहा है। तो एल्स का पार्ट आपको रन करते हुए शो हो रहा है, ठीक है। और भी कुछ रन कराते हैं कोड। चलो सपोज दैट x इक्वल टू 4 है हमारा, ठीक है। इफ़ x इवन चेक करते हैं, कोई भी नंबर का इवन है कि ऑड है, तो इवन कैसे चेक किया जाता, हमेशा रिमाइंडर देखा जाता है x मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 है क्या आपका, देन प्रिंट नंबर इज इवन, ठीक है, एल्स प्रिंट नंबर इज ऑड। तो देखो जैसा कि 4 हमारा इवन है, क्योंकि इवन ऑड की लॉजिक क्या बोलती है, मॉडुलस निकालते हैं, मॉडुलस बोले तो रिमाइंडर देता है आपको। तो ये क्या 0 के बराबर है तो नंबर इज इवन। अब यहीं पे देखते हैं 5 तो हम जानते हैं ऑड होता है, तो लॉजिक देखते हैं, लॉजिक सही है तो देखो नंबर इज ऑड। तो ये कॉन्सेप्ट था इफ एल्स का, ठीक है। अब देखो इसी में देख लेते हैं नेस्टेड स्टेटमेंट्स में जाने से पहले, ठीक है। सपोज दैट ये नंबर तो हमारा ऑड हो गया, ठीक है, इवन हो गए, ऑड हो गए। अब कोई एक नया स्टेटमेंट्स ऐड कर लेते हैं, इसको कमेंट डाउन, आपसे मदर ने बोला जी मैं 10 रुपीज़ दे रही हूँ, ठीक है, आपको 10 रुपीज़ मिला। केस स्टडी, इफ़ आप बोल रहे हो अगर आपको नहीं मालूम किसी को दिया, मैंने पूछा कि मैंने कितने दिया, इस तरीके से इफ़ एक्स इक्वल टू मान लो हो सकता है 100 रुपीज़, आपने सोचा कि मम्मा ने मेरे को 100 रुपये दिया, देन प्रिंट करा दो क्या, x इज़ 100,
मम्मी मदर गिवन्स 100, ठीक है। एलिफ अब एक अलग लॉजिक देखते हैं, एलिफ की कॉन्सेप्ट क्या होती है, ठीक है। अगर ये नहीं है, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको पहले एलिफ का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। देखो यहाँ पे नेस्टेड स्टेटमेंट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मल्टीपल कंडीशन को वन टाइम में आप हैंडल करना चाहते हो। जैसे कि एक ये स्टेटमेंट बेस था, फिर उस पर भी आता है। देखो जैसे लोकेशन दे दी गई बैंक की, ठीक है, ठीक है। आपको नेस्टेड स्टेटमेंट्स दी गई, लोकेशन आपके पास बैंक दी हुई है। अगर लोकेशन आपके पास ऑटो शॉप है, ठीक है, आपने मैच किया कि लोकेशन मेरे को कहाँ जाना है, आपने किया ऑटो शॉप, ठीक है। देन आपने प्रिंट करा रहा वेलकम टू ऑटो शॉप, ठीक है। अगर एलएफ लोकेशन इक्वल टू बैंक है तो वेलकम टू बैंक। क्या कर रहे हो आप, लोकेशन की वैल्यू यहाँ से मैच करा रहे हो, डबल इक्वल टू करके, देन प्रिंट करा रहे हो। ये होता है एलएफ का कॉन्सेप्ट, मतलब कि वन कंडीशन एंड अनदर कंडीशन, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, प्रोसेसिंग हो रही है। I think my internet is a little bit not working. Just a second, guys. हाँ अब सही है, ठीक है। देखो ये था सिंटैक्स एलएफ्स के कॉन्सेप्ट को मल्टीपल कंडीशंस को हैंडल करने का, ठीक है। अब देखो मैंने आपको दिया, सपोज दैट आपने मारा 10 मार्क्स, ठीक है, ठीक है। अगर मैं चेक कर रहा हूँ इफ़ आप x इक्वल टू इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 10, तो मैं प्रिंट करने को बोल रहा हूँ भाई आप तो यू आर अ टॉपर, ठीक है। एलएफ अगर x इज लेस देन 10 देन प्रिंट करा दो भैया, क्या यू नीड मोर स्टडी, ठीक है। देन अगर आप एक्यूरेट 10 ही पाए होगी, यहाँ पे दो ही कंडीशन होगी, 10 से बड़ा, 10 से छोटा या 10 ही होगा, तो एल्स में करा दे रहा हूँ एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। तो देखते हैं क्या मिलेगा हमें आउटपुट, ये आ रहा है एवरेज स्टूडेंट। अब यहाँ पे x की वैल्यू चेंज करते हैं, आप पाए हो 8 नंबर, रन कराते हैं, यू नीड मोर स्टडी, ठीक है। और यहीं पे आप पाए हो 15, तो ये आ रहा है टॉपर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा स्टेटमेंट्स का, पाइथन के अंदर कैसे स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। मेनली यही 3 तरीके के लॉजिक्स होते हैं। सिंपली पहले इफ़ स्टेटमेंट्स जो हमने यहाँ पे रन करके दिखाए कि सिंपल इफ़ कैसे रन किया जाता है, लॉजिक लिख की जाती है और जो स्टेटमेंट रन करा देते हैं। देन हमने देखा इफ एल्स, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट नहीं तो देन ये कंडीशन ट्रू हो, अगर कंडीशन ट्रू हो गई, इफ़ की कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये पार्ट चलेगा, ये ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज एल्स वाला पार्ट चलेगा। और देन ये हमने नेस्टेड स्टेटमेंट्स देखे, मल्टीपल कंडीशंस। अब ऐसे आप यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस ला सकते हो, एलएफ और लगा सकते हो। जैसे मान लो x इक्वल टू 10,
प्रिंट करा दो एवरेज स्टूडेंट। सपोज दैट आपने यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू दे दी इस तरीके से, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ भाई नंबर तो इंटीजर से मैप होगा, तो मैं एल्स में करा देता हूँ रॉन्ग इनपुट, ठीक है। तो देखते हैं रन क्या होगा। ओहो, देखो आपको एरर एक मिल रही होगी, देखो यहाँ पे आपको एरर मिली x इज़ ग्रेटर देन 10, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग की मैपिंग इंटीजर से हो रही है। तो इस तरीके से भी एक एरर कॉल होता है जिसको टाइप एरर बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको 10 को इंटीजर से मैप करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे एरर्स आप ऐसे रन करा के हिट एंड ट्रायल में देख सकते हो। मैसेज भी आपको पास होगा एरर विथ स्टेटस 1। तो नेस्टेड का सिंपली लॉजिक यही था, पहले आपका केस, देन उसका एक्शन, देन केस 2, देन सेकंड का एक्शन, ऐसे मल्टीपल केसेस आ सकते हैं, उसका एक्शन परफॉर्म करोगे और लास्ट में डिफ़ॉल्ट पार्ट। अगर सारे केसेस नहीं हुए तो क्या एल्स कर देना है मुझे। देन ये कॉन्सेप्ट था स्टेटमेंट्स का। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे लूप्स। पाइथन में लूप्स कैसे डिक्लेयर करते हैं। मेनली 2 टाइप्स के लूप्स होते हैं, फॉर लूप्स, वाइल लूप्स। होते तो ज़्यादा हैं लेकिन पाइथन में 2 ज़्यादा यूज़ होते हैं, सिंपली फॉर लूप और वाइल लूप। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे फॉर लूप। सो दैट्स इट फॉर वीडियो, थैंक यू।